आईएनडीआई गठबंधन के नेताओं का ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर विपक्षी दलों का इस वक्त हल्ला बोल और लगातार विपक्ष इसको लेकर के विरोध जाहिर करता हुआ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और अब तो 146 सांसदों का निलंबन हो चुका है। कल हालांकि लोकसभा की कार्यवाही के आखिरी दिन हमने देखा कि 3 और सांसदों पर गाज गिरी, लेकिन इस पूरे मसले को 2024 से पहले विपक्ष एक बड़े मुद्दे के तौर पर भुनाने की कोशिश कर रहा है। जंतर मंतर से इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं वो लाइव तस्वीर है, जहां पर आपको आईएनडीआई घटक के तमाम ऐसे जो वो ब्लॉक्स के नेता हैं वो आपको नजर आएंगे। भटकाने के लिए और सुरक्षा का ध्यान भटकाने के लिए मैं ये हूँ वो हूँ और मुझे बोला जाता है, ऐसे शोभा नहीं देता। मुझे लगता है ये ज़्यादती हो रही है और जिस तरह से इनका व्यवहार है, मुझे नहीं लगता इस देश में ज़्यादा दिन तक हमारी जमहूरियत रहेगी। आज आप लोगों ने धरने पे सारे इंडिया ब्लॉक के यहाँ भी बैठ रहे हैं, पूरे देश में बैठ रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यही संदेश देना चाहिए कि इस देश में हमेशा सेकुलरिज्म पे विश्वास किया, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं और आप देश को लोगों को तोड़ने पे तुले हैं। अभी सिर्फ चुनाव के लिए इसका जो उपयोग। तो तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं और जो भी जानकारी आएगी वो आप तक पहुंचाएंगे। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अक्षय, कार्यवाही भले ही स्थगित हो गई होगी अनिश्चित काल के लिए, लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमलावर नजर आ रहा है और आज एक बार फिर से 146 सांसदों के निलंबन पर यह विरोध प्रदर्शन। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से निलंबन हुआ उसके बाद विपक्ष अब सड़कों पर है, प्रदर्शन लगातार कर रहा है। कल भी संसद से अक्षय, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको वो तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे विपक्ष के, जो कि इस वक्त हमला बोलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, जब से निलंबन की कार्रवाई हुई है तब से कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के हल्ला बोल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती हुई 146 सांसदों के निलंबन पर, दूसरी तरफ एनडीए के जो घटक हैं वो उपराष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे को भुना रहे हैं। यहाँ पर जो तस्वीर सामने आ रही है, प्रदर्शनों का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2024 को लेकर के विपक्ष और एनडीए की जो तैयारी है उसमें ये दोनों मुद्दे कितना अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष इसको लेकर के हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी एक बार फिर से मौजूद है। अक्षय, आप खुद क्योंकि उस जगह पर मौजूद है, कैसी तस्वीर आपको वहाँ पर देखने को मिल रही है? कौन कौन नेता वहाँ पर पहुंचा, और साथ ही साथ अपनी बात अभी आप कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, 146 सांसदों का जिस तरह से निलंबन हुआ, उसके बाद कल भी इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने संसद भवन से लेकर के विपक्ष तक, संसद भवन से लेकर के सॉल्यूशन की तरफ जाएगा कुछ, ऐसा लगता है क्या? सॉल्यूशन की तरफ जाएगा कुछ? सॉल्यूशन नहीं, लोगों को संदेश जाएगा कि लोकतंत्र का ज़िबा किया जा रहा है। इट इज बीइंग असैसिनेटेड। तो मनोज कुमार झा को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमें संदेश देना है और वही मैसेज देने के लिए सब एकजुट हुए हैं। अक्षय, अपनी बात आप पूरी करें। देखिए, यहाँ पर आरजेडी, कांग्रेस और तमाम जो संगठन इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो सभी नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर का इलाका पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। कुछ देर में राहुल गांधी पहुँच जाएंगे, शरद पवार यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार लोगों का हुजूम यहाँ पर पहुँच रहा है। कह सकते हैं से इंडिया गठबंधन ने ये जो प्रदर्शन बुलाए हैं, इसमें एक तरफ से ताकत भी दिखाने की कोशिश होगी और कहा जा रहा है कि सबको दे दिया, सबको दे दिया, क्या करें? तो अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जैसे ही वो कुछ कहते हैं वो आप तक सुनवाएंगे। क्योंकि अक्षय, लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो जैसे ही कोई और जानकारी सामने आएगी वो दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये बताते चले, क्योंकि इस वक्त जो स्टेज पर की हमें तस्वीर नजर आ रही है, कई बड़े चेहरे यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन राहुल गांधी मुझे इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे। क्या वो भी इसको ज्वाइन करने वाले हैं? और दूसरा सवाल ये कि मनोज झा कह रहे हैं कि हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, हम तो संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर के एक पॉलिटिकल एज लेना चाहता है 2024 से पहले? अक्षय,
जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल माइलेज की जरूर कोशिश है विपक्ष की। और जैसा आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी कुछ देर में यहाँ जंतर मंतर पहुँच जाएंगे। विपक्षी दलों के बड़े नेताओं का पहुँचने का सिलसिला जारी है। शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उद्धव ठाकरे ग्रुप से भी यहाँ पर नेता पहुँच चुके हैं। आरजेडी के नेता भी पहुँच चुके हैं। समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं रामगोपाल यादव कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं, लेकिन ये कहा शशि थरूर जो कि वहां पर पहुंच गए और लगातार तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंच की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 सीटें, आगे की जो 3 कुर्सियां हैं वो रिजर्व रखी गई हैं। असंभव है कि खड़गे के लिए या फिर राहुल गांधी के लिए, और ये जो तमाम लीडर्स हैं इस तरीके के वो यहाँ पर बैठेंगे। अक्षय, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए और क्या कुछ हलचल वहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। और INDIA ब्लॉक के सभी बड़े चेहरे यहाँ पर इस प्रदर्शन में मौजूद, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी। बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन ही है। और मैं कहूँगा कि कैमरामैन नितिन कुछ अंदर की तस्वीरें भी दिखा सकें। जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं लगातार यहाँ पर चेक कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का हुजूम यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और साफ तौर पर है कि इंडिया गठबंधन इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले रहा है कि किस तरह से प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाए। कुछ देर में हम आपको कुछ तस्वीरें भी अंदर की दिखा सकते हैं, जिसमें कि तमाम महिलाओं को यहाँ पर बुलाया गया है, वो भी प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। और मंच पर जो तमाम बड़े दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन ने जो कोशिश की है कि प्रदर्शन में तमाम लोगों को शामिल किया जा सके, और इंडिया गठबंधन अपनी जोर आजमाइश कर रहा है कि वो बेहतर तरीके से तस्वीर जंतर मंतर देश को दिखा सके। इस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। और सुरजेवाला अभी मंच पर कर रहे हैं। इंडिया अलायंस ने इसका जो सेफ रुचि शिवाजी, मैं गुस्ताखी करूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, DMK, CPI, CPM, आम आदमी पार्टी, NCP, RSP, RJD, RLD, उनके वरिष्ठतम नेता मंच पर मौजूद हैं, सांसद गण मौजूद हैं, JDU, JMM, मैं उन सब का सबसे पहले आज एक देश में रचे जा रहे नए इतिहास के मौके पर कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूं और बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह लवली जी से मैं कहूंगा कि दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम मुबारकबाद की पात्र है, जिस प्रकार से आपने इस कामयाब आयोजन ये किया, और मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, साथियों, आज देश में एक नया इतिहास बनाने का दिन है।